हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वो कोई भी वीज़ा हो सकता है, बिजनेस, टूरिस्ट, वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा, कोई भी वीज़ा हो, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, लगभग 10 पेज का। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। थोड़ा मुश्किल है, पर आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप खुद भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम चाइना जा रहे हो अपने बिजनेस के लिए और आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है चाइनीज़ कंपनी, फैक्ट्री या किसी भी सप्लायर के साथ जो आपको इनविटेशन लेटर भेज सके, तो इस सिचुएशन में भी कैसे आप इनविटेशन लेटर ले सकते हो, वो भी फ्री में, और सबमिट करके बिजनेस वीज़ा ले सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए। और अब चलते हैं बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिल करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज़ वीज़ा। हाँ, तो भाई आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र। और अब ओपन करते हैं इनकी वेबसाइट visa4china.cn। ओके, तो इनकी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये है इनका होम पेज, और यहाँ पर मैं जाऊँगा इंडिया और सिलेक्ट करूँगा मुंबई। चाइना वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जुडिक्शन। मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, और साथ ही साथ पूरा वीज़ा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। मेरा जुडिक्शन मुंबई कॉन्सुलेट के अंदर आता है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा मुंबई। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में हम क्लिक करेंगे वीज़ा पर। ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो इससे पहले बाय पोस्ट भी आप सबमिट कर सकते थे, पर अभी आप देख सकते हो बाय पोस्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको वीज़ा सेंटर विजिट करके ही एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना होगा। और कलेक्ट करने के लिए आपको चॉइस दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग बाय पोस्ट या फिर वीज़ा सेंटर जाके आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वीज़ा कैटेगरीज है। एल वीज़ा है टूरिज्म के लिए, एम वीज़ा है बिजनेस के लिए, जेड वीज़ा वर्क के लिए, और X1 X2 स्टडी के लिए। आज आज हम फिल करने वाले हैं बिजनेस वीज़ा, तो मैं एम वीज़ा पर सिलेक्ट करता हूँ। और द नेक्स्ट स्टेप, टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़िए, उसके बाद एक्सेप्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमें वीज़ा फॉर्म का लिंक मिला है, इसे हम ओपन करते हैं। तो न्यू टैब में ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेक्शंस हैं। यहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। और जब एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे, उसके बाद यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। तो मैं क्लिक करता हूँ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर। फिर से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस खुल गए, इसको आप पढ़ के एग्री कीजिएगा। यहाँ पे मुंबई जो है ये सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में किया था। उसके बाद हम यहाँ से न्यू एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से फॉर्म सेव किया हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट नंबर डाल के यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। पर आज हम करेंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद फिर एक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर। ओके, कैप्चा सॉल्व करेंगे। तो एक नया एप्लीकेशन हमारे लिए खुल चुका है। यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिला है। इस नंबर को आपको वर्डपैड या फिर नोटपैड में सेव करके रखना है। जब भी आप अपॉइंटमेंट लोगे तब आपको काम आने वाला है। या समझो फिलहाल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप इस फॉर्म को सेव और क्लोज कर सकते हो। और जब भी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी 2-3 दिन के बाद, तो फिर से आप ये एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट नंबर फिल करके एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। 30 दिन तक ये वैलिड रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक सेक्शन बनाए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। और हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन अलग अलग सेक्शन में फिल करनी है। और जब तक हम पहला सेक्शन पूरा नहीं करते तब तक दूसरा सेक्शन ओपन नहीं होगा, और उसके बाद तीसरा। तो सेक्शन 1 में हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। सबसे पहले आपको अपना फैमिली नेम इंसर्ट करना है। तो मैं मेरा फैमिली नेम डाल देता हूँ।
उसके बाद आपको फिल करना है आपका गिवन नेम। जब आप अपने पासपोर्ट पे देखोगे तो गिवन नेम में आपका नाम होगा और उसके आगे आपका फादर का नाम या फिर आपके हस्बैंड का नाम होगा। तो वो पूरा नाम यानी दोनों नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिखोगे तो एज पर पासपोर्ट वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा नाम है तो आप लिखिए, मेरा नहीं है तो मैं ब्लैंक से करता हूँ। उसके बाद फुल नेम इन नेटिव लैंग्वेज, तो मैं यही कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हमें एक फ़ोटो अपलोड करना है। उससे पहले हम फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 33x48 का आपका फ़ोटो होना चाहिए जिसमें 80% आपका फेस दिखाई दे रहा हो। और जब भी आप स्टूडियो से फ़ोटो खिंचाएंगे तब उसका एक सॉफ्ट कॉपी भी ले लेना। सॉफ्ट कॉपी आरजीबी होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए और उसका फाइल साइज़ जो है ये 40 KB टू 120 KB होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए कि जैसे स्पेक्स वगैरह नहीं चाहिए, स्माइल नहीं चाहिए, स्कार्फ वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फोटोग्राफर को ऑलरेडी ये चीज़ें पता होती है। ओके, तो वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन टैब पर और यहाँ से हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। एक नया विंडो ओपन हुआ है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से हम जो है फ़ोटो अपलोड करेंगे। मैंने एक डमी फ़ोटो बना के रखा है तो वो मैं अपलोड करूँगा। चूज़ फ़ोटो करूँगा और ये जो फ़ोटो है, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो और ये जो दो ब्लू लाइन्स है इसके अंदर आपका फेस आ जाना चाहिए। तो मैंने इसको सेट कर दिया है और फिनिश करता हूँ मैं। तो फोटो अपलोड हुआ है और क्वालिफाई भी हो चुका है। उसके बाद आपको एंटर करनी है बर्थ डेट, ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में। यहाँ पर मैं रैंडम इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। पर आप जब भी डिटेल्स फिलअप करोगे तो एज पर पासपोर्ट फिल कीजिएगा। तो मैं फटाफट रख लेता हूँ मेरा बर्थ डेट, समझो 2004 5। ओके, उसके बाद सिलेक्ट करना है आपका जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, सबसे पहले आपका कंट्री, फिर स्टेट और उसके बाद पुणे। आप अपने हिसाब से डिटेल फिल कीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड, डिवोर्स, सिंगल, तो मैं सिंगल सिलेक्ट करता हूँ। नेशनलिटी एंड परमानेंट रेसिडेंस, करंट नेशनलिटी इंडियन है मेरी। नेशनल आईडी नंबर, यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है तो मैं रैंडम नंबर्स डाल देता हूँ। डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटीज़, नहीं मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप येस करके बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो। डू यू हैव परमानेंट रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री और रीजन, मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करूँगा। अगर आपके पास कोई दूसरी नेशनलिटी है तो आप यस नो कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो आप यस कीजिए और ये सारी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमें पासपोर्ट सिलेक्ट करना है कि आपका पासपोर्ट कौन सा है। तो और मेरा पासपोर्ट ऑर्डिनरी है तो मैंने ऑर्डिनरी सिलेक्ट किया है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपको फिल करना है तो मैं रैंडम नंबर लिख देता हूँ, A123456। इशूइंग कंट्री इंडिया, इशूइंग प्लेस पुणे, आप अपने हिसाब से फिल कीजिएगा। तो उसके बाद आपको फिल करना है इशूइंग अथॉरिटी। जब आप अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज देखोगे तो वहाँ पर एक स्टैम्प होगा और वहाँ पे लिखा होगा कि कौन सी अथॉरिटी है जिसने आपको पासपोर्ट दिया है। जनरली होता है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और आगे सिटी का नाम होता है। ओके, तो मेरे केस में है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर पुणे। आप जो है अपने हिसाब से फिल कीजिएगा। इशूइंग डेट, मैं रैंडम डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सपायरी डेट फिर से मैं रैंडम डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो एक्चुअल डेट है पासपोर्ट पर देख के वो फिल कीजिएगा। ओके, तो उसके बाद हमें ये पूछ रहा है कि क्या आपका पासपोर्ट कभी चोरी हुआ है। तो मेरा नहीं हुआ है। अगर आपका हुआ है तो आप यस करके ओल्ड पासपोर्ट के डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो मैं नो कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, क्लोज और प्रोसीड टू सेक्शन 2। तो अभी सेक्शन 2 में हमें एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी है। तो हमें यहाँ पर वीज़ा टाइप सिलेक्ट करना है। मैं बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं एम वीज़ा पे सिलेक्ट करूँगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा, टूरिज्म, स्टडी या फिर वर्क वीज़ा जो भी आप अप्लाई कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ एम वीज़ा।
ओके, ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ओके, वीज़ा डिटेल्स, वैलिडिटी ऑफ वीज़ा। चाइना जो है ये 3 मंथ्स का वीज़ा प्रोवाइड करता है, उसमें से आप 30 डेज़ वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और यहाँ पे 30 डेज़ आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, पर मेरा काम जो है वो 15 डेज़ का ही है, तो मैं 15 डेज़ लिखता हूँ। आप अपने हिसाब से लिखिएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपको सिंगल एंट्री चाहिए, डबल एंट्री चाहिए या फिर मल्टीपल, तो मैं फ़िलहाल सिंगल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सर्विस कैसी चाहिए आपको, एक्सप्रेस चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए? एक्सप्रेस तो अभी है नहीं, तो मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ और ये सारी डिटेल्स जैसे सिंगल, डबल, मल्टीपल एंट्री अगर यहाँ पर आपने सिलेक्ट की है, तो कॉन्सुलेट जाके भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं सेव करता हूँ, क्लोज, प्रोसीड टू सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में हमें वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो करंट ऑक्यूपेशन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है। एनुअल इनकम, अगर आप बिजनेस वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप भर सकते हो। स्टडी वीज़ा के लिए आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। तो मैं इनकम लिख देता हूँ 50,000। यहाँ से आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने आरएमबी सिलेक्ट किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप बिजनेस या फिर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी वीज़ा के लिए भी आपको वर्क इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, सेव करके क्लोज। उसके बाद प्रोसीड टू सेक्शन 4। ओके, तो सेक्शन 4 में हमें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। लैंग्वेज स्किल हमें यहाँ पे लिखनी है। मैं फ्लुएंट हूँ मराठी, हिंदी, इंग्लिश और चाइनीज़ में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हमें हायर एजुकेशन डिग्री डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। सेम अगर आप टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। फिर भी आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स देनी मैंडेटरी हो जाती है। तो फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, सेव करते हैं, प्रोसीड टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हमें फैमिली इंफॉर्मेशन फिल करनी है। करंट रेजिडेंस एड्रेस मेरा है इंडिया, उसके बाद है महाराष्ट्र, पुणे, पिन कोड, रैंडम पिन कोड मैंने दिया है। उसके बाद फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट यहाँ पे आप दे सकते हो। ये सारे डिटेल्स एज पर पासपोर्ट ही आप फिलअप कीजिए। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर देना है। ओके, रैंडम फ़ोन नंबर, वही सेल फोन नंबर है मेरा। उसके बाद ईमेल आईडी आप अपना दीजिएगा, मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया है। उसके बाद फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। स्टार्टिंग में मैंने सिंगल सिलेक्ट किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे स्पाउस की डिटेल्स नहीं पूछ रहा है। अगर आपने मैरिड सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर आपको स्पाउस की डिटेल्स भरनी पड़ती। स्पाउस डिटेल में आप हस्बैंड या वाइफ की डिटेल्स भर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, पर आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कीजिएगा। ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे रिटायर है तो मैं रिटायर सिलेक्ट करता हूँ। उनका बर्थ डेट आपको मेंशन करना है। एड्रेस, इज योर फादर इन चाइना, आपके फादर चाइनीज है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। मेरे नहीं है तो मैंने नो किया है। उसके बाद मदर की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। नेशनलिटी इंडिया, ऑक्यूपेशन रिटायर, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। सेम क्वेश्चन, इज योर मदर इन चाइना, नो मेरी नहीं है। अगर आपकी है तो आप यस कर सकते हो। उसके बाद चिल्ड्रन, अगर आपके कोई चिल्ड्रन है तो आप डिटेल्स इसमें भरेंगे। मेरे नहीं है तो मैं नॉट एप्लीकेबल करूंगा। अगर आपके मदर फादर एक्सपायर हो चुके हैं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, और फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो आप फिल कर सकते हो। अगर आपका कोई रिलेटिव है चाइना में तो आप यस नो अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मेरा कोई नहीं है तो मैंने नो किया है और सेव करते हैं, क्लोज, प्रोसीड टू सेक्शन 6। तो 6 सेक्शन में हमें फिल करनी है ट्रैवल इंफॉर्मेशन। बेसिक आइटनरी हमें यहाँ पे फिल करनी है कि आप कब जाओगे, कब वहाँ से चाइना से वापस आओगे, तो वो डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ अराइवल यहाँ पे लिखना है हमें। तो मैं जा रहा हूँ कैंटन फेयर अटेंड करने के लिए, तो मैं वो डेट लिख देता हूँ 2023। मैं जा रहा हूँ अक्टूबर में 10th, और मैं जा रहा हूँ कुछ 15 को। फ्लाइट नंबर आपको देना होगा। मैंने चेक किया था
थाई एयरवेज की फ़्लाइट जा रही है 6888। सिटी ऑफ अराइवल में जा रहा हूँ ग्वांजो, हाइचू डिस्ट्रिक्ट में है। डेस्टिनेशन सिटी भी मेरा ग्वांजो ही है। डेस्टिनेशन कंट्री हाइचू डिस्ट्रिक्ट। एड्रेस यहाँ पे आप एड्रेस जो है या होटल का दे सकते हो या फिर कैंटन फेयर का दे सकते हैं। मैं कैंटन फेयर का दे रहा हूँ, नंबर 380 कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स। अराइवल डेट जो है 2023 अक्टूबर और डिपार्चर डेट है 2023 अक्टूबर में। 10 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ वापस, तो मैं 25 सिलेक्ट करता हूँ। एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन आप जा रहे हो, ग्वांजो, शेंजन या फिर किसी और जगह, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। डेट ऑफ डिपार्चर, फ्लाइट नंबर TG 689। सिटी ऑफ डिपार्चर ग्वांजो से मैं डिपार्चर करूँगा, हाइचू डिस्ट्रिक्ट से। अब हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है उसकी जिसने हमें इनवाइट किया है, जिसने हमें इनविटेशन लेटर दिया है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप कैसे फ्री में इनविटेशन लेटर ले सकते हो, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लोग चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो पता ही होगा कि कैंटन फेयर एक बड़ा एग्जीबिशन चाइना में ऑर्गेनाइज होता है साल में 2 बार। तो उनके वेबसाइट पे आप रजिस्टर करके फ्री में इनविटेशन लेटर आप ले सकते हो। उसके बारे में और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो ये सारी डिटेल्स आप वहां से फिल कर सकते हो। और अगर आपने भी कैंटन फेयर की वेबसाइट से इनविटेशन लिया है तो आप भी सेम इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे फिल करना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चाइना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर यानी कैंटन फेयर। रिलेशनशिप टू यू, कोई भी रिश्ता नहीं है मेरे साथ। उनका फ़ोन नंबर आप उनके वेबसाइट से ले सकते हो। उनका ईमेल आईडी भी आपको वहीं मिल जाएगा, info@cantonfair.org.cn। प्रोविंस है गुआंगडोंग, सिटी गुआंजो, कंट्री यानी डिस्ट्रिक्ट हाइचू, और पिन कोड है 510335। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन आप भी फिल कर सकते हो अगर आपने कैंटन फेयर की वेबसाइट से इनविटेशन लेटर लिया है तो। उसके बाद आपको फिल करना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। मैं मेरे भाई का कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं भाई का नाम लिखता हूँ, रिलेशनशिप ब्रदर। ओके, उनका फ़ोन नंबर, अगेन रैंडम नंबर, ईमेल आईडी, रीजन इंडिया, रैंडम इंफॉर्मेशन भर दिए पर आप जो है वो सही इंफॉर्मेशन फिल कीजिएगा। उसके बाद हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, यार कोई पे नहीं कर रहा है, मैं खुद अपना सब खर्चा उठा रहा हूँ। डोमेस्टिक और फॉरेन स्पॉन्सर, अगर आपकी ट्रिप कोई स्पॉन्सर कर रहा है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी पेरेंट्स, मदर फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे होंगे, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर आपकी बिजनेस ट्रिप कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे ले सकते हो। मेरी ट्रिप तो कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिल करना है कि आपके साथ कोई ट्रैवल कंपेनियन है या नहीं, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। उसके बाद सेव, क्लोज और प्रोसीड टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 में हमें ट्रैवल इंफॉर्मेशन देनी है पास्ट की। तो क्या आप 3 साल में कभी चाइना गए हो, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। मैं गया हूँ तो मैं यस करता हूँ। कौन से सिटीज़ गए तो आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। मैं गया था गुआंगझो, हाइचू डिस्ट्रिक्ट में। कब गया था? इसी साल गया था 2023 में, अप्रैल में, लगभग 16 के आसपास। और डिपार्चर डेट 20 को मैं निकला था वहाँ से। अगर और भी किसी सिटी आप गए हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। मैं गया था शेंजन।
आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर नहीं गए तो यहाँ पे नो कर सकते हो। प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा, अगर आप चाइना गए हो तो आपको वीज़ा मिला होगा, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भरोगे। अगर नहीं है तो नहीं करोगे। मेरे पास है तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। वीज़ा टाइप मेरा था बिजनेस वीज़ा, यानी एम वीज़ा। वीज़ा नंबर अगेन रैंडम नंबर। इशू मुझे हुआ था मुंबई में। कब हुआ था? इसी साल हुआ था, अप्रैल में, लगभग 10 के आसपास। आपने कभी फिंगरप्रिंट कराया है क्या? जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया है। मुंबई में होता नहीं है, दिल्ली में होता है। क्या आपके पास चाइनीज़ रेसिडेंट परमिट है? जी नहीं। आपका चाइना वीज़ा स्टोरी वगैरह हुआ था? नहीं हुआ था। अदर कंट्री का कोई वीज़ा है आपके पास तो आप यस नो कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने नो किया है। कंट्रीज विजिटेड इन द लास्ट 5 years, क्या आप 5 साल में किसी और कंट्री गए हो? मैं गया हूँ तो मैं यस करता हूँ। अगर आप नहीं गए तो आप नो कर सकते हो। मैं गया था वियतनाम, उसके बाद मैं गया था जापान, और उसके बाद गया था मैं ताइवान। यहाँ पे ताइवान आ नहीं रहा, आपको पता चल गया होगा क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और क्लोज, और प्रोसीड टू सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में हमें अदर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आपने यहीं कहीं पर भी यस कर दिया तो शायद ही आपको वीज़ा मिले। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आप अपने हिसाब से करेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कीजिएगा। ओके, तो एक एक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या आपका कभी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या फिर एंट्री रिफ्यूज़ हुई? जी नहीं, मेरे कभी भी हुई नहीं है। अगर आपकी हुई तो आप यस कर सकते हैं और उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो। आपका कभी चाइनीज़ वीज़ा कैंसिल हुआ है? जी नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। एवर एंटर चाइना इलीगली ओवरस्टेज और वर्क इलीगली? जी नहीं, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन चाइना? जी नहीं। डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर? जी नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। लास्ट 30 डेज में आप किसी पेंडेमिक वाली कंट्री में गए? जी नहीं, अब तो सब क्लियर हो चुका है। डू यू हैव एनी स्पेशल स्किल्स इन एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर डिवाइसेस, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स? जी नहीं। हैव यू एवर सर्व इन द मिलिट्री? जी नहीं, मैंने नो कर दिया है। अगर आप मिलिट्री में है तो यस करके ये सारे डिटेल्स आप दे सकते हो। मैं नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया है। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या आपने कभी पैरामिलिट्री या फिर गोरिल्ला फोर्सेस में पार्टिसिपेट किया है? जी नहीं। क्या आप कभी चैरिटेबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए? जी नहीं। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर? जी नहीं, सब कुछ मैंने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हम सेव करते हैं, क्लोज, प्रोसीड टू सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 में हमें मेलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी है कि आप अपना पासपोर्ट कैसे कलेक्ट करोगे। बाय विजिटिंग वीज़ा सेंटर फिर से जाओगे पासपोर्ट कलेक्ट करने, या फिर बाय पोस्ट। अगर आप बाय पोस्ट करते हो तो यहाँ पर आप एड्रेस फिल करोगे एज पर पासपोर्ट, और पासपोर्ट जो है आपके घर आ जाएगा। मैं जो है ये वीज़ा सेंटर जाके कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और सेव करूँगा और क्लोज, प्रोसीड टू सेक्शन 10। अब हमने जो भी सारी इन्फॉर्मेशन भरी है ये हमारे सामने है। इसको आपको 2 से 3 बार चेक करना है। आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो चेक करने के लिए। तो एक बार पूरा आप इसको गो थ्रू कीजिए सारे क्वेश्चंस, और इसमें आप डिक्लेरेशन देंगे कि आप खुद के लिए कर रहे हो या किसी के लिए कर रहे हो। मैं खुद के लिए कर रहा हूँ तो मैंने पर्सनल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है, और टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करके सबमिट हम कर देंगे, कन्फर्म। ओके, तो हमारा फॉर्म जो है ये सबमिट होने जा रहा है। ये जैसे मैंने बताया था, ये एप्लीकेशन नंबर आपको सेव करके रखना है। ओके, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से फॉर्म जो है ये डाउनलोड करेंगे। हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ से अगर आप चाहे तो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो हम अपॉइंटमेंट भी लेंगे। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, कन्फर्म। तो ये अपॉइंटमेंट का जो पेज ये खुल चुका है। तो यहाँ पे हमें अपना नाम फिल करना है, सरनेम में डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया। एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ है। कैप्चा सॉल्व करेंगे। अरे ये क्या आ गया चाइनीज़ में?
चलो इसको स्लाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अवेलेबल डेट्स हमें दिखाई दे रही है। आज है 28 अगस्त, तो मुझे 31st की अपॉइंटमेंट मिल रही है। 1 तारीख की है, 5, 6, 8 की है, तो मैं 31st की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। 9 से 10 तो मेरे से नहीं हो पाएगा, 1 तारीख को देखता हूँ। तो 6 तारीख की अपॉइंटमेंट मेरे लिए सूटेबल है। 11 से 12 का स्लॉट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। ओके, तो हमारी अपॉइंटमेंट जो है ये कंफर्म हो चुकी है। क्लोज, क्लोज। और इसको भी हमें डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड रिजर्वेशन फॉर्म। ओके, तो फॉर्म भी हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो ये वाला फॉर्म और इससे पहले हमने जो फॉर्म डाउनलोड किया एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसका प्रिंट आउट हमें लेना है और सारे डॉक्यूमेंट के साथ ये भी हमें कॉन्सुलेट लेके जाना है। तो फिलहाल मैं ये जो अपॉइंटमेंट है ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, ताकि जो ज़रूरतमंद है उसके लिए जगह हो जाए। ओके, तो अपॉइंटमेंट हमारे कैंसिल हो चुके हैं, क्लोज करता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं कि कैसे आप इनविटेशन लेटर ले सकते हो। तो इनविटेशन लेटर लेने के लिए आपको आना पड़ेगा invitation.cantonfair की वेबसाइट पे। ये रही इनकी वेबसाइट। यहाँ पर जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप नेम, फैमिली नेम, आपका कंट्री, रीजन वो सिलेक्ट करना है। आपका पासपोर्ट यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, पासपोर्ट नंबर दोगे। उसके बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और कैप्चा फिल करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करोगे। तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है और आपका पासपोर्ट का जो फ्रंट एंड बैक पेज है उसका फ़ोटो, आपका बिजनेस विजिटिंग कार्ड वो अपलोड करना है और वो आपका बिजनेस वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई हो जाने के बाद आप इनविटेशन लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ई इनविटेशन लेटर बोलते हैं उसको। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किस तरह का ये दिखता है। जब आपका अकाउंट उनकी तरफ से वेरीफाई हो जाएगा तब आपको जाना है अटेंड द फेयर और उसके बाद अप्लाई फॉर इनविटेशन लेटर, अप्लाई फॉर इनविटेशन लेटर और एक बार ओके। और यहाँ से आप ये डिटेल्स फिल करेंगे, ई ई इनविटेशन लेटर। उसके बाद आपका एड्रेस आप सिलेक्ट करोगे और आपकी कैटेगरी और यहाँ से सबमिट करोगे। उसके बाद जब आप रिकॉर्ड्स ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका नाम दिखाई दे रहा होगा, ई इनविटेशन लेटर वेरिफिकेशन पास। और जब आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपका इनविटेशन लेटर कुछ इस तरह का आपके सामने दिखाई देगा। तो आप यहीं से इसको प्रिंट कर सकते हो और बिजनेस वीज़ा के लिए आप सबमिट कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से कवर लेटर और डिटेल आइटनरी का फॉर्मेट भी पूछा था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से उसे एडिट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चाइना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।